नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। आज की कुछ खास गुजरात की खबरों के साथ हम एक बार फिर पेश हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हलवद पर, जहां हलवद महर्षि गुरुकुल में अभिनव मेला आयोजित किया गया। झालावाड़ के महर्षि गुरुकुल में शनिवार को एक अभिनव मेला आयोजित किया गया। इस मेले में स्कूल के छात्रों ने विभिन्न विषयों पर आधारित लगभग 400 प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती नीलम शर्मा ने कहा कि महर्षि गुरुकुल शिक्षा और सामाजिक पहुंच के मामले में निरंतर नवाचार और योजना के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले छात्रों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में मदद करते हैं। मेले में छात्रों ने स्मार्ट विलेज सुरक्षा प्रणाली, कृषि, सौर ऊर्जा का उपयोग, पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, आपदा प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकी, भूकंप डिटेक्टर, वर्षा जल संचयन, ड्रोन प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, नदी सफाई प्रणाली, फिल्टर, जनरेटर, स्मार्ट सिटी, सड़क परिवहन प्रणाली, हाइड्रोलिक तकनीक, खगोलीय घटना, ब्रह्मांड और उसके रहस्यों जैसे विभिन्न विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए। छात्रों द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं को समझने और समझाने के लिए उपकरण विकसित किए गए। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गणित, संस्कृत, गुजराती, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संगीत, ड्राइंग, योग, खेल जैसे विभिन्न विषयों पर परियोजनाओं पर काम किया गया। इनोवेटिव फेयर का आयोजन महर्षि इंग्लिश स्कूल एवं महर्षि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। रमेश ठाकुर की हलवद से रिपोर्ट। शिक्षकगण, आचार्य सभी ने मिलकर एक इनोवेटिव फेयर 2024 नाम का आयोजन किया है। इस आयोजन में एक तरह का एग्जीबिशन लगाया गया है जिसमें सभी विषयों का संकल्प किया गया है। इसमें गणित भी आता है, विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान आता है, अंग्रेजी, हिंदी भाषा, सभी विषयों का इसमें समर्पण किया गया है। इसमें 700 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया है और 400 से ज़्यादा इन्होंने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की कड़ी मेहनत और आचार्य के दिशा निर्देश अनुसार बच्चों ने खूब लगन के साथ ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। इसमें संस्था की ओर से नई शिक्षण नीति 2020 के अनुरूप उनके स्किल को, उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को, सभी प्रकार के नियमों को जो शिक्षण नीति के अनुरूप आते हैं, उनका योगदान गया है। पटेल कक्षा 10 से, और आज मैं महर्षि इनिशिएटिव फेयर की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं आज आपको एडवांस इंग्लिश के विषय में समझाना चाहूँगी। अगर हम एडवांस इंग्लिश के बारे में देखें तो हम दिन भर कितने सारे शब्द कहते हैं, जैसे ओके हो गया, थैंक यू हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया। उसकी जगह हम हमारी स्पीच का सुधारा कर बहुत सारे शब्द कह सकते हैं। जैसे थैंक यू को हम आई ओ यू वन, आई अप्रिशिएट इट जैसे बहुत शब्दों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है चुटीला से, जहां टूटने की कगार पर किसानों की उम्मीदें, बेमौसम बारिश ने बर्बाद की फसलें। चुटीला पंथक में आज अचानक मौसम बदला और बेमौसम बरसात हुई। चुटीला, मोक्सर, खेरड़ी सहित कई गांवों में बारिश हुई। खेरड़ी गांव में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार ये बेमौसम बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है। इस विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों तक आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। गेहूं, चना, सरसों और आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि बेमौसम बरसात से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। संवाददाता विक्रम सिंह जाडेजा की चुटीला, गुजरात से रिपोर्ट। गुजरात में शराब माफिया का सफाया। स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने 16,680 बोतल विदेशी शराब जब्त की। भावनगर में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 16,680 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। शराब की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक स्टेट मॉनिटरिंग सेल के कर्मचारी भावनगर अहमदाबाद राजमार्ग पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक टैंकर के बारे में सूचना मिली। सूचना के आधार पर उन्होंने टैंकर को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी में टैंकर से 16,680 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। मामले में टैंकर चालक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजदीप बारिया की गुजरात से रिपोर्ट। वांकानेड़ा गांव से कार में 2.55 लाख से अधिक की शराब और प्रतिबंधित सामग्री के साथ स्पीडर ऋषभ दुबे समेत 2 लोगों को वांछित घोषित किया गया। जब कडोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन के कर्मचारी रात्रि गश्त पर थे तो एएसआई अश्विन भाई, चिमन भाई और हेड कांस्टेबल भरत सिंह जोरूभा को संयुक्त सूचना मिली कि पतीचल में रहने वाला एक शराब तस्कर एक कार में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब लेकर आ रहा है।
सूचना के आधार पर वह वांकानेरा गांव के बाहरी इलाके में खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही सूचित कार क्रमांक DN 9H1083 आई तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर कार मोड़कर भागने लगा। जैसे ही पुलिस ने उसका पीछा किया, ऋषभ ने कार को चलस्थान बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर छोड़ दिया और एक अन्य व्यक्ति के साथ भाग गया। पुलिस ने कार से 55,000 रुपए कीमत की 552 बोतल विदेशी शराब और कार से 2 लाख रुपए कीमत की कुल कीमत 2,55,000 जब्त कर दोनों को वांछित घोषित कर दिया। राजदीप बारिया की कडोदरा से रिपोर्ट। और आज की आखिरी बड़ी खबर गुजरात के अंबाजी आबू रोड मार्ग से, जहां हुआ है बड़ा हादसा। रोडवेज बस नदी में पलटी। अंबाजी आबू रोड मार्ग पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सियावा समीप एक रोडवेज बस नदी में पलट गई। इस हादसे में कई लोगों को चोटें पहुंची हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस अंबाजी से आबू रोड जा रही थी। सियावा समीप बस अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। बस में सवार कई यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऋतिक सरगरा की आबू रोड से रिपोर्ट। तो ये थी गुजरात की आज की कुछ खास सुर्खियां। हम एक बार फिर पेश होंगे गुजरात की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।